यस, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं के कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और नायडू साहब से और नीतीश साहब से डरा हुआ बजट है, बाकी कुछ नहीं है। ना देश के लिए ना नौजवान के लिए, चिकित्सा खाली कर दिया। कोई मतलब ऐसा बजट है जिसके अंदर पूरा डर परिलक्षित हो रहा है। सर, इसके अलावा एक अपेरेंट 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप की बात की गई है। जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया कि ये अप्रेंटिसशिप की बात तो राहुल गांधी कर ही रहे थे न्याय यात्रा के दौरान, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अपना विजन इनका कुछ नहीं है, अपना विजन कुछ नहीं है। अब ये उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो देखा जाएगा। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है। वित्त मंत्री ऐसा बजट लेके आई हैं जिसमें से हमारे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कुछ नहीं है। जो इनकम टैक्स रेजिम है उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। टैक्स में आपको बहुत कम रिलीफ मिल रही है और कहा गया है कि इनकम टैक्स दोबारा देखा जाएगा। किसानों के लिए कुछ है नहीं, न न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको दिया गया है, न किसान सम्मान निधि बढ़ी है, न उसका दायरा बढ़ा है। बाकी आपने कहा है कि आप टॉप 500 कंपनीज में 1 करोड़ इंटर्नशिप देंगे, तो मतलब 20,000 लोगों को इंटर्नशिप एक कंपनी में देंगे। थोड़ा आंकड़े पढ़ लिया करें वित्त मंत्री। निराशाजनक बजट है। उत्तर प्रदेश को तो खैर कुछ मिला ही नहीं है, जबकि यहाँ से बहुत सारे मंत्री जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। बिहार और को भी टाइड अप बजट मिला है, जो पुल और सड़कों से जिसे शायद केंद्र सरकार की ज्यादा भूमिका रहेगी। आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही है। और बाकी मिडिल क्लास आम जनता, हम और आप अपनी EMI भरते रहें और बजट पढ़ते रहें। आंध्र और बिहार के ऊपर अखिलेश यादव का भी बयान आया। उन्होंने अपने मीडिया से रूबरू होते हुए बयान दिया कि सरकार को अपनी सरकार बचानी है, इस वजह से आंध्र और बिहार पर खास ध्यान दिया गया कि कहीं सरकार हाथ से निकल ना जाए। दोनों ही प्रदेश विशेष पैकेज, विशेष राज्य की मांग कर रहे थे और जो कि केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। उन्होंने एक टाइड अप बजट दिया और ये बात सही है कि सहयोगी दल हैं, तो एक तरह से अपीजमेंट के लिए उनको पैसा दिया गया, बाकी राज्य देखते रहे। तो ये भारत का बजट तो नहीं है, ये तो एक सरकार बचाने का बजट है। आज का बजट सिर्फ हवाई और किताबी है। भाजपा सरकार ने आज इस बजट को पेश करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी नीयति इस देश के आम आदमी और युवाओं के लिए बता दी है कि उनको इस देश के युवाओं से, किसानों से, आम आदमी से, मध्यम वर्ग से, छोटे व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं। ऐसे दौर में जब बेरोजगारी इस देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा 9.2% है, उस समय भी सरकारी नौकरियां 23 लाख से ज्यादा खाली हैं, लेकिन इस बजट में कोई इंतजाम नहीं। महंगाई चरम पर है। देश की आजादी के बाद 3.4% सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन उसको रोकने का कोई इंतजाम नहीं। और सबसे बड़ी बात कि महंगाई की मार जो मध्यम वर्गीय पर पड़ रही है, उनके जो टैक्स फ्री स्लैब है, बड़ी उम्मीदें थी कि बढ़ेगा, कोई टैक्स स्लैब में चेंज नहीं है। ना तो आमदनी बढ़ाने के उपाय है, ना टैक्स स्लैब में चेंज। यानी कि जो आम आदमी है, जो मध्यम वर्गीय है, उसका जो टैक्स स्लैब 30% है, वो उद्योगपतियों के 25% से ज्यादा है और उसके बाद वो 28% GST देता है। आप समझ सकते हैं कि देश का जो आम आदमी है वो अपना आधे से ज्यादा पैसा इस सरकार को टैक्स में देता है, लेकिन उनके लिए भी कोई इंतजाम नहीं है। किसानों को MSP पे गारंटी की बात की थी, कानून बनाने की बात की थी, कोई इंतजाम नहीं। जो आधारभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, उनको लेकर भी कोई नहीं। विनिर्माण के क्षेत्र में सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रबंध नहीं। सरकारी नौकरियों के नाम पर युवाओं को सिर्फ पेपर लीक मिला है। ये बजट इस देश के आम आदमी को निराश करने वाला है, किसानों को हताश करने वाला है और युवाओं को परेशान करने वाला है। ऐसी सरकार सिर्फ कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों की मित्र है, आम आदमी से कोई लेना देना नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है, इस बजट से इस देश के आम आदमी और युवाओं को काफी निराशा हुई है।